वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ पुंज। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, जिसका फॉर्मूला cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y होता है। और जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस चैनल में मैथ से रिलेटेड जो टॉपिक को समझाया जाता है वो एक नए अंदाज में, नए तरीका से और समझने में थोड़ा इजी हो उस तरह से बताया जाता है, जो कि किसी और एजुकेशनल चैनल में देखने को ऐसा नहीं मिलता है। तो हमारे जो व्यूअर कंटिन्यू इस चैनल में बने हुए हैं उनसे मैनी थैंक्स, बी कंटिन्यू। और जो न्यू व्यूअर आज इस चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप भी हमारे इस मैथ्स के कंसेप्ट को समझने का जो नया अंदाज है, इस तरीका से आप मैथ्स को समझ सके और आपके लिए मैथ्स एक इजी टॉपिक हो जाए। तो चलिए आज जानते हैं कि ये आज का ये जो फॉर्मूला है cos x प्लस वाई, दिस इज द नेम ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। चलिए देखते हैं डिटेल से। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल ड्रॉ करने के बाद एक कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सीधा। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट, ये y एक्सिस के लिए, और फिर दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं ये x एक्सिस के लिए। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद यहाँ सेंटर पे हमने 0 पुट कर दिया, और ऐसा इसलिए किए कि ताकि हम ये ओरिजिन से ये इसके बाउंड्री तक का ये जो डिस्टेंस है, इसे एक 1 यूनिट का रेडियस को मेजर अगर कर लें तो ये इजीली यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रेडियस होगा। तो इस रेडियस से एक एंगल को क्रिएट करते हैं जो कि कुछ इस तरह से कुछ दूरी तक x एंगल। तो यहाँ पे ये कुछ दूरी पर ये x एंगल क्रिएट किया। मान लेते हैं इस पॉइंट तक ये जो है ओरिजिन से इस पॉइंट तक यहाँ पे ये x एंगल को क्रिएट कर रहा है। दिस इज आवर x एंगल। और ये x एंगल, अब ये जो हमारा 1 यूनिट का जो रेडियस है, इसको हमने एक पॉइंट दिया P4 के नाम से, क्योंकि इसका ये x एक्सिस पे 1 यूनिट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1:0। अब ये दूसरा जो पॉइंट जो कि x एंगल पे एक डिस्टेंस पे है, तो इसको हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज P2। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये P2 से P4 का ये आर्क लेंथ कितना होगा, इस बारे में पिछला आपने जाना होगा। यहाँ पे इसको डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर हमारा ये एंगल हो, ये एंगल हमारे रेडियन में हो, तो यहाँ पे x रेडियन एक एंगल मेजरमेंट है, तो कैसे निकलता है, ये हमारा जो आर्क लेंथ होता है डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, यही तो होता है। तो आर्क लेंथ बाय डिवाइडेड अगर रेडियस करते हैं तो यहाँ आर्क लेंथ जो भी मेजरमेंट करना हो, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि दिस इज आवर ए पॉइंट और ये पी पॉइंट, तो ए से पी का दूरी क्या होगा, ये ए से पी जो आर्क लेंथ है, दिस इज आवर आर्क लेंथ। तो रेडियस तो हमारा 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इधर चला जाएगा, तो x रेडियन जो एंगल था इतना ही हमारा आर्क लेंथ भी होता है। दिस इज कॉल्ड, हमारा जैसा x होगा वैसा आर्क होगा। तो ये चीज हमारा वैसा ही है कि अगर x एंगल है तो ये P2 से P4 का जो लेंथ होगा ये कितना होगा, ये भी सेम टू सेम x होगा। अब एक उसी तरह एक एंगल यहाँ से कुछ y डिस्टेंस पे अगर मान लेते हैं कि कुछ y दूरी पे गया, जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर ये पॉइंट आता है, तो इस पॉइंट से हमने एक y एंगल पे यहाँ पर एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो दूरी है P2 से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये P3 है, तो P2 से P3 ये जो आर्क लेंथ होगा, ये आर्क लेंथ यही इसी प्रॉपर्टी के आधार पे होगा कि ये आर्क लेंथ उतना ही होता है अगर 1 यूनिट इसके रेडियस है। तो यहाँ रेडियस तो इसके भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट रेडियस होने से इस बेसिस पे हमें ये भी तो हमारा यहाँ का डिस्टेंस y आर्क लेंथ ही होगा P2 से P3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जिस तरह ये y पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जैसा कि हमको पता है कि अगर हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये नेगेटिव होता है, जितना मेजरमेंट हमारा ये y एंगल का है सेम टू सेम उतना ही अपोजिट y को मेजर करें। तो कुछ दूर जा करके ऐसे अगर मान लेते हैं कि इस जगह पे ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में ये पॉइंट P पे हमने यहाँ इस कोऑर्डिनेट को लिया,
तो यहाँ पे हमारा P3 से P4 हमारा -y आर्क लेंथ होगा। क्यों? क्योंकि वही है कि हमारा जो ये अंदर में जो एंगल है दैट इज -y, ये जो एंगल का मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट हमारा ये यहाँ पे आर्क लेंथ का होता है। जैसा कि ये x इक्वल टू ये आर्क लेंथ आया तो उसी तरह -y इक्वल टू वही होगा जितना ये हमारा आर्क लेंथ है, जो कि P3 से P4 तक की दूरी। अब बात आती है कि P1 जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा। इसको फिर से वही समझे जो आपने पहले समझा होगा, थोड़ा सा इसमें रिवीजन करा देते हैं कि दैट इज द A पॉइंट, दिस इज द आवर पॉइंट A, और A क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस है, और ये जो x है ये एंगल है रेडियन। तो ये हमारा ये cos x जो होगा, ये cos x किसके बराबर होगा, cos x बराबर होता है हमारा बेस, और यहाँ पे बेस A है, और बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये हो गया हमारा 1 यूनिट का है। तो ये 1 यूनिट का रेडियस होने की वजह से ये 1 का मल्टीपल इधर, तो ये जो एंगल है x, एंगल कितना हुआ ये A, तो ये जो cos x का जो रिजल्ट आया ये क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ दैट पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट का पोजीशन यहाँ पे A तक का जो डिस्टेंस है यही A, तो ये A का मेजरमेंट क्या आया, ये आया cos, और जो भी एंगल था x इस नाम से आया। सिमिलरली जब हमको B का फाइंड करना है तो B का मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर हम साइन और ये एंगल x है तो x लिखें, तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा B है, और हाइपोटेनियस दैट इज द 1, तो 1 इधर मल्टीपल हो जाएगा तो क्या दिखेगा, ये हमारा साइन x, ये हमारा कोऑर्डिनेट के B पॉइंट के लिए साइन x का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो हमारा B पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है साइन x के लिए। तो सेम टू सेम ये x क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ रेडियन है, तो ये जो x है, ये x जो एंगल जा रहा है, तो इसके लिए ये जो P पॉइंट पे जो पहला कोऑर्डिनेट आएगा ये तो हमारा cos करके ही आएगा दैट इज, और एंगल है हमारा x, सेम टू सेम। और दूसरा जो पॉइंट है, जैसे कि दूसरा ये B नंबर का पॉइंट है ये B, तो ये sin x बन के आएगा। सिमिलरली हमारा यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि दिस इज आवर sin x, x क्यों, क्योंकि x इसका ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है। सिमिलरली ये cos पहले और sin बाद में यही आता है, और ये x क्या हुआ, ये जितनी दूरी तक का ये आर्क लेंथ गया है ये डिस्टेंस ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे ये जो a है, a हमारा ये डिस्टेंस बता रहा था, तो ये डिस्टेंस हमारा a अगर यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर पॉइंट है तो a का डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जाएगा, ये x हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ये P2, अब इस P2 का भी पहला कोऑर्डिनेट तो यही होगा cos, लेकिन cos का यहाँ जो एंगल है शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से x, और ये y, यानी कि x प्लस y है, तो इसको हमको लिखना होगा cos x प्लस y। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा साइन के लिए होता है दैट इज अगेन साइन, और साइन का जो डिस्टेंस है पूरा x और y को जोड़ने से यहाँ तक दूसरा कोऑर्डिनेट का पॉइंट आता है दैट इज द x प्लस वाई। हमारा P2 का कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गया, बच गया ये हमारा P3। P3 का कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा है, इट मीन्स इसका जो P3 का सबसे पहले हमारा होना चाहिए cos, तो जो कि cos नेगेटिव डायरेक्शन से है, तो यहाँ पे ये cos माइनस में ही होगा, तो दैट इज cos माइनस y। सिमिलरली ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं P3 के। अब साइन ये नेगेटिव है तो माइनस साइन y, ये सारे कोऑर्डिनेट हो गए और ये सारे पॉइंट हो गए। अब इन सारे कोऑर्डिनेट और पॉइंट से और क्या नया कंसेप्ट निकल के आता है इसे बताते हैं। आगे समझने के लिए थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में भी समझ लेते हैं। ये वही सेम फिगर है यहाँ हम लोग कोऑर्डिनेट के आगे का बात को समझते हैं कि ये P1 फिर P2 फिर हमने P3 एक पॉइंट लिया था और शुरू किया था यहाँ से P4 से, ये सारे पॉइंट इस फिगर में हम लोग कोऑर्डिनेट के अलावा ट्रिगोनोमेट्री से अलावा समझते हैं ट्रायंगल के बारे में कि क्या होता है। तो जैसा मैंने बोला कि ये जो y है, ये जितना y इस डायरेक्शन में ले रखे हैं, ये जो हमारा है P1 ओरिजिन, ये हमारा ये ओरिजिन है, और ये P2, ये जो एंगल होगा ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन से उतना ही ले रखे हैं। जैसे कि अगर ये एंगल को देखें तो ये 100 है,
ठीक है। तो ये हमारा हमने 100 अगर देखा तो ये अगर 100 है तो अपोजिट में ये जो डायरेक्शन से आया ये भी 100 होना चाहिए, यानी कि एंगल दिस इज आवर P2 ओरिजिन P4 ये भी तो 100 ही होना चाहिए। देखते हैं, तो ये है हमारा 100, तो हमने ये दोनों 100 सेम बनाया। तो ये 100 डिग्री आने से क्या हो रहा है, यहाँ पे इस फिगर को समझने के लिए ये भी समझे कि पूरा 360 डिग्री के लिए यहाँ तक तो गए, ये जो हमारा x गया था, फिर यहाँ से यहाँ तक तो गए जो कि हमारा ये यहाँ पे y आया था, और फिर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ये भी तो गए, दैट इज आवर ये -y आया था। सिर्फ ये पार्ट कैलकुलेट से अलग हट गया, ये पार्ट नहीं आया। तो अगर जैसा कि हमको पता है कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल दोनों अगर कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इट मीन्स इसका ये एंगल मैच खाना चाहिए और इसका ये एंगल मैच खाना चाहिए। तो एक SAS जिसे बोलते हैं हम लोग साइड एंगल साइड, तो कन्ग्रुएंट कब होता है, एंगल मैच होना चाहिए और इसके बाद इसके साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जिस तरफ ये है उस तरफ ये दोनों एक जैसे और ये दोनों भी एक जैसे अगर होंगे तो ये दोनों कन्ग्रुएंट कहलाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक ये जो तीसरा जो लाइन है थर्ड साइड, ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एक जैसे मेजरमेंट में आ जाएंगे। अगर इसको प्रैक्टिकल देखना है तो जरा इसको प्रैक्टिकल बताते हैं। ये एक ट्रायंगल है और इसका ये कन्ग्रुएंट दूसरा ट्रायंगल बना, क्यों बना, क्योंकि इसके ये जो साइड है, अभी यहाँ भी हमने इसको सॉल्व लिया है तो इसके भी एक एंगल सेम टू सेम वर्टेक्स 100 ही हुए। तो अगर ये दोनों सेम टू सेम है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो इधर के हैं सेम टू सेम, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके भी वही होने चाहिए, इट मीन्स इसके जो मेजरमेंट होंगे कुछ ऐसे 3.8, तो ये भी 3.8, और ये भी मालूम है कि इसके दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग ये 3.8 3.8, तो ये भी 3.8। और जैसा हम जानते हैं कि अगर ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाते हैं, यानी कि इसके दो साइड अगर बराबर है तो इसके जो ये एंगल होंगे एडजेसेंट ये भी बराबर ही होंगे। देख सकते हैं कि दिस इज 40 तो अगेन दिस इज 40, क्योंकि ये सारे मिलके 180 होने चाहिए। दो साइड बराबर तो दोनों एंगल भी बराबर, दो साइड बराबर तो ऑटोमेटिक इसके एंगल भी बराबर, और ये सारी चीज अगर SAS के अंतर्गत आते हैं तो बचा हुआ तीसरा लाइन तीसरा साइड ये अगर ये 5.8 है तो कॉरस्पॉन्डिंग ये भी 5.8 हो। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करके समझने में आसान होगा। इस प्रॉपर्टी के आधार पे अगर देखें तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है दोनों तो इक्वल ही होने चाहिए, y इक्वल, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमने रेडियस लिया था तो ये भी रेडियस है, सारे तो इक्वल ही चीज है। अगर ये रेडियस इक्वल है तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। तो इस केस में क्या है कि हमारा ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होता दिख रहा है, क्योंकि अगर दो साइड बराबर है तो इट मीन्स इसके एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे। तो जब ये एंगल बराबर है ये एंगल बराबर है तो इसके हमारे जो ये ऑटोमेटिक SAS से ये भी बराबर होंगे, तो ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो डिस्टेंस है दिस इज आवर P1 एंड दिस इज आवर P2, तो ये डिस्टेंस तो बराबर होने चाहिए P3 P4 जो कि होंगे भी, लेकिन जब ये कैलकुलेशन की बात आएगी तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कवर तो करेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तो कवर कर रहा है, सिर्फ नहीं कर रहा है तो ये छोटा सा पार्ट, बस यही है हमारा सम ऑफ द एंगल। यहीं पे अब हम इसको सम करना पड़ेगा। तो हमारे लिए गए कैलकुलेशन से ये 100 और 100 वाली बात तो समझ में आ रही है, सिर्फ ये जो नीचे जो पार्ट है P2 से P3 का जो डिस्टेंस है ये फाइनल कैलकुलेशन में नहीं हो रहा है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर हम ये P3 से P4 को अगर कनेक्ट करें तो ये बाई प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो रहा है और कैलकुलेशन तो आएगा ही कि P3 से P4 का जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस P1 से P2 का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये CPCT है प्रॉपर्टी में फुलफिल हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा P2 से P4 का डिस्टेंस, दैट इज आवर P2, दिस इज आवर P4। तो ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि अब तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि ये हमारा
कॉरस्पॉन्डिंग कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही होगा। तो ये जो हमारा P1 जो था, दिस इज आवर P1 एंड दिस इज आवर P3। ये कैलकुलेशन अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रायंगल है P3 से P1 का ये जो ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल हमारा इस दूसरे ट्रायंगल से ये अलग होगा, ये वाला ये इससे अलग करके बनेगा। तो यहाँ भी देखें तो मेजरमेंट ये 100 है, तो ये 100 है। सिर्फ ये इसको यहाँ लेने से हमारा यहाँ पे दोनों में एक कॉमन पार्ट इंटर कर गया। दिस इज आवर कॉमन पार्ट, दिस इज आवर मे बी मेजर एक थीटा मान लेते हैं। तो थीटा कुछ भी अगर मान ले 10 डिग्री 15 डिग्री कुछ भी, तो कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। अभी के लिए 10 डिग्री मान लेते हैं। तो हमारा 10 डिग्री अगर इस छोटे से पार्ट को अगर लेते हैं तो क्या बनता है, ये यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 110 बन रहा है। सिमिलरली क्योंकि ये इसी ट्रायंगल के अंदर ये 10 डिग्री है, तो ये भी हमारा 110 डिग्री बनेगा। तो अगेन हमारा कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, कि P1OP3। ये जो P1 बन रहा है वो P3, ये जो ट्रायंगल बन रहा है दिस इज आवर कन्ग्रुएंट ऑफ दूसरा जो ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है P2OP4। ये दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। तो इस केस में कह सकते हैं कि जब ये दोनों कन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो बराबर ही होने चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में P1 और P3 जो है, ये पहले वाले का इस वाले का P1 और P3, इसका ये जो भी डिस्टेंस होगा ये तो बराबर होना चाहिए P2 से P4 का, P2 से P4 का डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा CP/CT कन्वर्ट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल इसके कंसेप्ट को ये फुलफिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि P1P3 वही दूरी होगा जितना P2P4 का दूरी होगा। और डिस्टेंस जैसे कि अगर ये पॉइंट हमारा x1 y1 हो और दूसरा पॉइंट हमारा x2 y2 हो, तो इस दोनों पॉइंट को, क्योंकि हमारा P1P3 का एक पॉइंट तो मैंने अभी कोऑर्डिनेट में निकाला था कॉस करके साइन करके, तो अगर ये दोनों की डिस्टेंस को निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं कि ये हमारा रूट अंडर करके आता है, और ये x2 माइनस x1 जो होता है इसका स्क्वायर होता है, और प्लस अगेन y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट जहां जहां x2 y2 है वो लगाएंगे और हमारा ये रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो वापस चलते हैं हमारे उस पेज पे। तो हमने क्या जाना कि चूंकि ये यहाँ से पूरा कवर करना है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल जो कन्ग्रुएंट है इससे मेजरमेंट नहीं करके थोड़ा सा बड़ा वाला इसको कवर करेंगे P2 से P3, तब हमारा ये सारा एंगल सम हो पाएगा। इसलिए हमारा दूसरा से होगा ये P2 से P4 को मेजरमेंट करेंगे, और ये मेजरमेंट से हमें पता चला कि ये तो CP/CT मतलब कि कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह से हमारा इस पेज में हम लोग वही कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो ट्रायंगल है कहाँ से शुरू हुआ, दिस इज आवर P1, ये हमारा P1 है, P1 ओरिजिन, दिस इज आवर P3, यहाँ पे P3 लेंगे क्योंकि अभी बताया पिछला कि P2 तो छोटा वाला ट्रायंगल होगा, छोटा ट्रायंगल से हमारा ये जो मेजरमेंट है ये छूट जाएगा, तो ये भी नहीं छूटना चाहिए। तो इसको कनेक्ट करने के लिए ये बड़े वाले को कॉरस्पॉन्डिंग इसको कन्ग्रुएंट बनाया जाए। तो ये बड़ा वाला कॉरस्पॉन्डिंग बना, तो ये हो गया ट्रायंगल, दिस इज आवर P2 ओरिजिन P4। तो ये दोनों बड़े ट्रायंगल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो ये P4 ये P1 से P2 ये सब तो बराबर होने चाहिए। तो ये जो P1 से P3 ये जो लंबा लाइन है ये वाला, ये डिस्टेंस कन्ग्रुएंट होने के वजह से ये ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल ये दोनों बराबर होने की वजह से इसके जो डिस्टेंस है P2 और P4 ये तो बराबर होंगे, ये P2 P4, और ये P1 से P3 अगर बराबर है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, जिसमें हमको ये कोऑर्डिनेट में पहला क्या लेना रहता था x1 और y1,
और ये दूसरा कोऑर्डिनेट लेना रहता था x2 y2 डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कोऑर्डिनेट। ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करते थे। तो यहाँ पे P1 वाले को इसको अगर x1 रखें और इसको y1 समझे, और दूसरा वाला जो ये यहाँ पे P3 है, इस केस में हम यहाँ पे ये x2 को समझे और इस वाले को y2 समझे, तो आसानी से इसका फॉर्मूला ड्राइव समझ में आ जाएगा कि ये हमारा रूट अंडर है, और रूट अंडर में यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखना है। तो x2 क्या है, दिस इज आवर कॉस ऑफ माइनस y लिखना है, x2 माइनस x1 लिखना है। तो x1 हमारा क्या दिख रहा है, ये x1 ऊपर में यहाँ पे दिख रहा है cos x के नाम पे है, तो यहाँ पे cos x लगा देते हैं। ये तो पहला हो गया, और इसका स्क्वायर होता है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का होता है। और बाद में अब जो फिर लगाना है ये y का, तो इट इज आवर y2। तो y2 में तो हमें दिख रहा है यहाँ साइन माइनस y2 माइनस y1 में हमारा यहाँ साइन x दिख रहा है, दिस इज आवर साइन x, और ये इसका होल स्क्वायर होगा। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है। तो ये बन गया फॉर द डिस्टेंस P1 और P3 का डिस्टेंस, इसके कैलकुलेशन। तो इसको कैलकुलेशन को अगर देखें तो क्या दिखता है वो देख लेते हैं। cos माइनस थीटा, ये cos माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारा cos y बन जाएगा, तो माइनस ये cos x दिखेगा, इसका स्क्वायर दिखेगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है साइन माइनस थीटा इज अगेन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन माइनस वाई है तो साइन माइनस वाई हो जाएगा, दिस इज माइनस साइन एक्स, और इसका है यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ पे इसमें cos y और cos x को एज इट इज उतारते हैं, लेकिन इन दोनों में अगर माइनस है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, दिस इज -1, और ये -1 को अगर ले ले तो ये साइन x को अगर हम पहले लिख ले तो ये हो गया, इसका माइनस बाहर है, और इस वाले को अगर इस साइड में लिख दे तो दिस इज प्लस साइन y, ऐसा लिखा जाएगा यहाँ पे। और बाहर है स्क्वायर, और ये यहाँ से यहाँ तक का कवर है, और ये जो माइनस है दिस इज माइनस, तो ये माइनस का स्क्वायर होगा, और साइन एक्स प्लस साइन वाई इसका भी स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर अगेन है। अब इसको डिटेल अगर करें तो इसका डिटेल ये आया कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस दिस इज आवर बी स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए की जगह cos y पहले लिखे हैं या बाद में, तो यहाँ पे cos x एंड cos y, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। और यहाँ पे ये माइनस को अगर बाहर लाए तो ये तो प्लस ही हो गया, दैट इज अगेन प्लस, क्योंकि ये माइनस का ये स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया अंदर में साइन एक्स प्लस साइन वाई, ए प्लस बी इसका स्क्वायर रहेगा, तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज आवर साइन स्क्वायर वाई एंड प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, कुछ इस तरह से ये बन गया है फाइनली यहाँ तक। तो इसमें यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये जो एंगल है y वाला और यहाँ पे ये y वाला, तो ये दोनों बन क्या रहा है ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेंगे, दिस इज आवर cos स्क्वायर y, और इस वाले साइन स्क्वायर को अगर यहाँ लाए तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना चाह रहे हैं, दिस इज साइन स्क्वायर y। ये दोनों इकट्ठे यहाँ से ये आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिमिलरली ये दूसरा आइडेंटिटी फॉर्म करेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसका हो जाएगा, दिस इज अगेन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये जो यहाँ का साइन स्क्वायर है ये वाला यहाँ ला देते हैं, तो दिस इज आवर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब बचा क्या, ये माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज cos y and this is plus 2 sin y, इतना बच गया। तो सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरह, ये हो गया 1, कहाँ से कहाँ तक,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 1, अगेन यहाँ से यहाँ तक ये हो गया फिर से 1, दैट इज +1 एंड दिस इज -2। अगर ये -2 को यहाँ पे कॉमन निकाल दें तो ये -2 बाहर आ रहा है तो हो जाता है ये हमारा cos x इंटू cos y माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस बाहर होने की वजह से माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे sin x इंटू sin y। ये कैलकुलेशन हमारा हो गया डिस्टेंस ऑफ P1 और P3। ये जो डिस्टेंस है ये P1 और P3 के दूरी का पता चल गया कि ये दूरी हमारा कुछ इस तरह से है। इसी तरह अब दूसरा जो हमें निकालना है P2 से P4, उसका भी डिस्टेंस इसी आधार पे निकलेगा। अब हम लोग को यहाँ पे जो डिस्टेंस है P2 से P4, इस डिस्टेंस को भी सेम उसी तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वाला पोर्शन हमारा x1 और ये वाला y1 है, और उसी तरह ये हमारा x2 और y2 वाला पोर्शन है। तो इससे हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या निकलता है कि ये हमारा रूट अंडर होना चाहिए, हो गया। और ये हमारा x2, तो x2 की जगह हमारा ये 1 आ रहा है, ये हमारा ये रहा 1 जो कि x2 है। तो x2 माइनस x1 में क्या दिख रहा है cos x प्लस y, तो ये हमारा x2 माइनस आता है, दिस इज आवर cos x प्लस y और इन सारे का होल स्क्वायर। ये पहला हो गया। दूसरा y के केस में, तो y के केस में दिस इज y2, तो यहाँ प्लस करते हैं और ये हमारा y2 में तो 0 आ रहा है, और माइनस y1 में ये दिख रहा है, ये है हमारा sin x प्लस y इसका होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आगे का कैलकुलेशन ये दिखता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x प्लस y, ये लिख सकते हैं। और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस 2a के जगह 1 है और b के जगह cos x प्लस y, ये b की जगह पे है। सिमिलरली यहाँ पे अगर यहाँ देखा जाए तो ये 0 है, ये माइनस है, तो ये जैसे कि माइनस ये साइन है, और ये इस पूरे को अगर थीटा ले के समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये माइनस वाले को भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन वाले को करेंगे तो ये साइन स्क्वायर और एंगल थीटा है, यही चीज बनेगा। इसको यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे ये बन के आया रूट अंडर, दिस इज 1, दिस इज cos स्क्वायर x प्लस y, दिस इज, जैसा कि ये वाला कैलकुलेशन यहाँ छूट गया है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया साइन वाले का स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर x प्लस y, इतना लंबा यहाँ तक गया। तो ये यहाँ पे हमने ये जो प्लस साइन x प्लस y किया है, ये तो इस प्लस वाले को अगर यहाँ लिखें, दिस इज आवर साइन स्क्वायर x प्लस y, तो ये क्या दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आइडेंटिकल 1 हो जाएगा, बच जाएगा ये माइनस वाला, दिस इज आवर माइनस 2 cos x प्लस y, बस इतना ही बच गया। और ये सारे ये पूरे इकट्ठे एक जगह है। तो फाइनल इसका कैलकुलेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ऐसा, दिस इज 1, दिस इज अगेन 1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी का 1 हो गया, ये हो गया माइनस 2, दिस इज cos x प्लस y। और हम ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें ये जो लाइन था, दिस इज आवर P1 और ये हमारा P3, और ये जो दूसरा लाइन था जो कि हमारा P2 और ये हमारा P4, ये दोनों कन्ग्रुएंट थे, ये बराबर है तो ये भी बराबर है। तो जब बराबर है तो इसको एक जगह बराबर में लिखेंगे, तो ये हमारा जो निकल के आया, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ, दिस इज आवर P2 और ये रहा P4, तो ये P2 से P4 का डिस्टेंस है, और ये P1 से P3 का डिस्टेंस दोनों बराबर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं ऐसे
यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा जो रूट अंडर है, दिस इज 1 + 1 2, दिस इज -2, दिस इज cos x + y इज इक्वल टू, ये पूरा अंडर रूट है, इक्वल टू ये जो हमारा डिस्टेंस है दूसरा, यहाँ लिख देते हैं P2 और P4 जो है ये बराबर होगा P1 और P3 के डिस्टेंस से, और P1 P3 का डिस्टेंस जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो यही है। अब यहाँ इसका कैलकुलेशन दोनों तरफ ये रूट अंडर है तो ये तो कैंसिल ही हो गए, और ये दोनों में कॉमन है, तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये 2 दिखेंगे, और यहाँ पे ये 1 माइनस ये 2 तो बाहर आ गए, ये हो गए हमारे cos x + y, और ये हो गए टोटल कैलकुलेट। और इसके बाद इसमें भी ये तो रूट तो कैंसिल ही हो गया पहले से, और ये रहा ये 2, तो ये 2 और ये जो -2 है ये दोनों को अगर कॉमन ले तो फिर से यहाँ ऐसा ही दिखेगा, ये 2 है पूरा, तो 2 को अगर बाहर ले ले तो ये हो गया 1, ये 2 को बाहर ले चुके हैं तो हमारा यहाँ बच गया cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये यहाँ बच गया क्योंकि रूट कैंसिल है। तो इस तरह हमारा यहाँ से ये 2 कैंसिल होता दिख रहा है। तो फिर अगला पार्ट ये है कि यहाँ जो दिख रहा है 1 माइनस दिस इज cos x + y, बस इतना ही दिखा, और यहाँ पे ये 1 बच गया है और यहाँ पे ये माइनस बच गया है, और इस तरफ बचा है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये बच गया। तो ये लेफ्ट राइट में ये तो 1 यहाँ पे फिर से कैंसिल होता दिख रहा है, तो ये 1 कैंसिल हो गया, दोनों साइड में माइनस है तो माइनस दोनों साइड में ये भी कैंसिल ही होता है। तो अगेन जो फाइनल बच के आ गया हमारे पास, ये हमारा इस लेफ्ट में cos x + y, ये जो चीज है, ये जो सम ऑफ द एंगल है, ये दूसरे वाले ये डिफरेंस ऑफ एंगल में कैलकुलेट होके आ गया कि ये हमारा cos x इंटू cos y बनता है, और माइनस sin x इंटू sin y, यही फाइनल रिजल्ट आया। तो इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन यहीं पे समाप्त होता है, और अगले वीडियो में इसी cos x + y, इसमें कभी y को चेंज करेंगे, कभी x को π/2 वगैरह करेंगे, इस तरह से चेंज करके लगभग 30 फॉर्मूला इसी 1 फॉर्मूला से ही ड्राइव होते हैं। इसे भी आप जरूर देखें, काफी हेल्पफुल होगा। क्लास 12 तक में कैलकुलस में भी कुछ ये सारे फॉर्मूला यूज होते हैं, तो ये सारे फॉर्मूला अलग अलग याद न करना पड़े तो एक ही एक फॉर्मूला से सारे 30 फॉर्मूला को ड्राइव करना सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप लोगों ने जाना कि सम एंड डिफरेंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव होते हैं। इसके ड्राइव होने में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सीपीसीटी एंड कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल को भी समझना, और साथ में ये भी समझना कि इसके जो सारे कोऑर्डिनेट हमने लगाए थे, cos x पहले क्यों है और sin x बाद में क्यों है कोऑर्डिनेट में, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको रिमाइंड भी हुआ होगा, और जिनको नए समझ में आया होगा तो उनके लिए भी इजी ही है। और इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए मैनी मैनी थैंक्स, और हमारे जो न्यू चैनल में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हम आपको मैथ्स में धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला का अगला पार्ट लेकर के कि ये एक सिंगल फार्मूला से cos x + y वाला जो सिंगल फार्मूला है, इस फार्मूला से 30 अलग अलग तरह के फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं एक ही फार्मूला। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।